ये वाकया पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी से 4 साल पहले का है। मैं मुसलमान घराने से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन उस वक्त सिर्फ नाम का मुसलमान था। सारे हिंदुआना काम करता था। वजह इसकी ये थी कि मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती मेरे बचपन के दोस्त मोहन से थी। सुबह से शाम तक उसी के साथ रहना, खाना पीना मेरी जिंदगी का हिस्सा था। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जिंदगी के उस मोड़ पर भी आऊंगा कि हालात यकसर बदल जाएंगे। मोहन के साथ रहकर मैंने प्यार से अपना नाम शंकर रख लिया था, लेकिन इस बात का सिर्फ मोहन को पता था और किसी को नहीं। एक दिन मोहन ने मुझे दोना माछी जाने का कहा। मैंने जाने की वजह पूछी तो उसने कहा था खालू का खत आया है, परेशान है, वहां जाकर ही पता चलेगा कि क्या परेशानी है। अगले दिन मैं और मोहन दोना माछी के लिए रवाना हो गए। बिला आखिर हम एक छोटे से लेकिन खूबसूरत मकान के दरवाजे के सामने रुक गए। दरवाजा अबूर करके एक लंबी बैठक थी। इसके बाद एक और दरवाजा था, एक बड़ा सहन था और सहन खत्म होते साथ ही कमरों का आगाज हो जाता था। मोहन के खालू का नाम अमरनाथ था। मोहन ने मेरा तारुफ शंकर के नाम से करवाया था। वो मुझे मुसलमान के तौर पर जाहिर नहीं करना चाहता था। वजह हिंदुओं में मुसलमान के खिलाफ जो तासुब पाया जाता था वो थी। खालू अमरनाथ ने अपने खानदान वालों का मुझसे तारुफ करवाया। खालू के बेटे का नाम प्रकाश था। प्रकाश मेरे और मोहन के हम उम्र था। जल्द ही मेरी उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। प्रकाश की एक छोटी बहन थी जिसका नाम कामिनी था, लेकिन मुझे यहाँ नजर नहीं आई थी। जब रात हो गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम कहाँ सोना पसंद करोगे? अगर यहाँ ड्योढ़ी में मन न लगे तो मैं तुम्हारी चारपाई अंदर ही बिछा दूं। नहीं अमरनाथ जी, मैं यही ठीक हूँ, बल्कि यहाँ बहुत आराम से हूँ। मोहन और प्रकाश अंदर कमरे में सो गए थे। अभी मैं सोच विचार में गुम था कि खालू अमरनाथ को क्या परेशानी हो सकती है। दफातन ड्योढ़ी के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। मैंने यही सोचा था कि कोई आ रहा है। मुमकिन है मोहन हो, नींद न आई हो तो मेरी तरफ निकल आया हो, या फिर कोई और किसी काम से बाहर जा रहा हो, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता ड्योढ़ी ही से गुजरता था। दरवाजा खुला और मुझे मोमबत्ती की रोशनी लरसती हुई नजर आई। इस रोशनी के पास मंजर में जो कुछ मुझे नजर आया वो मेरे हवास छीन लेने के लिए काफी था। सफेद लिबास में मलबूस एक इंतहाई हसीन लड़की, जिसकी शक्ल देखकर निगाह न ठहरती थी, अंदर दाखिल हो गई थी। मोमबत्ती इसके हाथ में थी। इसकी आंखें नीम ख्वाबदीदा सी थीं और बाल खुले हुए थे। लंबे लंबे बाल जो कमर से नीचे आ रहे थे। इतना हसी वजूद था इसका कि इंसान को यकीन न आए। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाई और एक लम्हे के लिए मेरा दिल उछल पड़ा कि ये कोई रूह ना हो। चंद लम्हात मुझे वो देखती रही। अब इसकी आंखें पूरी तरह खुल गई थी। बाहर चांद निकल आया है, उसने मुझसे कहा। मुझे नहीं मालूम, मैंने आगे से जवाब दिया। तो फिर दरवाजा खोल कर देखो, उसने कहा, और मैं बेख्तियार दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका, लेकिन चांद नहीं निकला था। बाहर तारीकी फैली हुई थी। तब मैंने घूमकर इससे कहा, नहीं, चांद नहीं निकला। चांदनी रात में मुझे सुनसान सड़कों पर घूमकर बड़ा आनंद मिलता है। आप कौन हैं? कामनी है मेरा नाम, इसने जवाब दिया। मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। ये प्रकाश की बहन थी। मैंने अभी तक न इसे देखा था न इसके बारे में सोचा था। अगले दिन मैं और मोहन खालू अमरनाथ के साथ बैठे थे। जो कुछ मेरे साथ हुआ बयान किया। बेटा, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारा साथ दो, हमारे अपने बनो और हमारी मदद करो। हम तुमसे कोई बात छुपा नहीं सकते, उन्होंने कहा। क्या हुआ अमरनाथ जी? वो जिन के साए में है। क्या?
यकदम मेरे और मोहन के मुंह से निकला और हम हैरत से खालू की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, अब से 1.5 साल पहले की बात है, हम लोग एक यात्रा पर गए थे। इसकी सहेलियां भी इसके साथ थीं। जब वहां से वापस आई तो खोई खोई बड़ी अजीब सी बातें कर रही थी। उस रात को 1 बजे के वक्त इसके कमरे से चीखों की आवाजें बुलंद हुई। हम सब कमरे की जानिब भागे। कमरे में दाखिल होकर देखा तो एक अजीबो गरीब मंजर था। इसकी चारपाई के चारों तरफ शोले भड़क रहे थे। कोई भी इन शोलों से अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। कामनी चारपाई पर बैठी हुई थी और इसके लंबे लंबे बाल छतरी की तरह चारों तरफ खड़े हुए थे। ऐसा अजीबोगरीब मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। कामनी के बालों की छतरी शोलों के ऊपर थी, लेकिन बाल जल नहीं रहे थे, जबकि शोले इन बालों से गुजरकर ऊपर उठ रहे थे। हमने कामनी का चेहरा देखा तो हमारे होश ही उड़ गए। इसकी जुबान 1.5 फुट लंबी बाहर निकली हुई थी, आंखें फटी हुई थी, चेहरा अंगारों की तरह सुर्ख हो रहा था। वो हमारी कामनी ही न थी। बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप पर काबू पाया। बात अगर अपनी बेटी की ना होती तो हम चीखों पुकार करके भाग जाते। मैं और मोहन खालू अमरनाथ की सारी बातें सुनकर परेशान हो गए थे। मोहन के जानने वाले की दोस्ती पंडित दुर्गा प्रसाद से थी। जब हमने उन्हें ये सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा, ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे घर गुजारूंगा। हमें रात के 1 बजे का इंतजार था। चुनाचा जब रात के 1 बजे कामनी के कमरे से चीखों की आवाजें सुनाई दी तो हम उस वक्त ज्यादा दूर नहीं थे। पंडित दुर्गा प्रसाद ने जब वो मंजर देखा तो दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। हम में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अंदर जाए, लेकिन फिर हिम्मत करके मैं और मोहन पंडित दुर्गा प्रसाद के साथ अंदर पहुंच गए। पंडित प्रसाद कुछ अश्लोक पढ़ रहे थे। अश्लोक पढ़ते पढ़ते उन्होंने कामनी की तरफ फूंक मारी तो कामनी की गज भर जुबान अंदर चली गई। वो खौफनाक निगाहों से दुर्गा प्रसाद को देख रही थी। फिर उसने कहा, दुर्गा प्रसाद, क्या चाहते हो? पंडित ने कहा, कौन हो भाई तुम? क्यों इस बच्ची को परेशान कर रहे हो? उसने कहा, मैं जो कुछ भी हूँ दुर्गा प्रसाद जी, इसकी जान नहीं लूंगा। बस मन आ गया है इस पर, इसलिए इसके साथ ही रहूंगा। और तुमसे कह देता हूं कि अब इसे परेशान करने की कोशिश ना करना। अब ये मेरी है। सारे संसार में मेरे सिवा अब इसे कोई हासिल नहीं कर सकता। मैं रोजाना रात को 1 बजे इसके पास आता हूँ और सुबह तक रहना चाहता हूँ। तुम लोग अगर मुझे परेशान न करो तो मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पंडित दुर्गा प्रसाद ये सब सुनकर चुप हो गए और हमें बाहर जाने का इशारा किया। बाहर आकर पंडित बोले, ये मेरे बस की बात नहीं, आप इसे काली बेड़ी ले जाएं। काली बेड़ी में एक मंदिर है। वैसे तो वहाँ बहुत से पुराने मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर में सुना है कि जिन आसेब उतर जाते हैं। दूसरा और तीसरा दिन चौथी रात कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जो बेहद खौफनाक थे। रात के तकरीबन 10:30 या 11 बजे होंगे, एक खौफनाक चीख ने माहौल में लर्जिश पैदा कर दी। चीख की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा और आवाज अंदर ही से आई थी। तमाम लोग घबराए हुए कामनी के कमरे की तरफ भाग रहे थे। मैं भी उनके साथ साथ ही अंदर घुस गया, लेकिन अंदर पहुंचकर मैंने जो मंजर देखा वो मेरे होश हवास गुम करने के लिए काफी था। उससे ज्यादा खौफनाक मंजर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इंसान की इतनी भयानक शक्ल मेरे सामने इससे पहले कभी नहीं आई।
इस वक्त कामनी एक भयानक रूप में आई थी। इसके लंबे लंबे बाल छतरी की मानंद चारों तरफ बिखरे हुए थे। वो एक गोल दायरे में फैले हुए थे, बिल्कुल सख्त लकड़ी की मानंद। इन बालों में इस वक्त जरा भी लचक नजर नहीं आ रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि कामनी का सर चारों तरफ घूम रहा था। इसकी गर्दन जिस खौफनाक अंदाज में घूम रही थी, वो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। बस यही मालूम होता था जैसे किसी गुड़िया का सर किसी चाबी के जरिए घुमाया जा रहा हो। एक लम्हे मैंने इसकी शक्ल देखी तो मेरी आंखें खौफ से बंद हो गईं। इसकी जुबान 1.5 फुट बाहर निकली हुई थी, आंखें फटी हुई थी, चेहरा इंतहाई भयानक और सुर्ख नजर आ रहा था और इसके दांत असल साइज से काफी लंबे लंबे हो गए थे। जो ही मैं दाखिल हुआ, घूमती हुई गर्दन एकदम रुक गई। अब इसका रुख मेरी तरफ था। दूसरे तमाम लोग इस हैरत अंगेज मंजर को देख रहे थे। बोल, तू यहाँ क्यों आया है मुसले? उसने कहा और मैं इधर उधर देखने लग गया। कामनी के हलक से ये आवाज निकली थी। मैं पूछ रहा हूँ, तू यहाँ क्यों घुस आया है मुसले? कामनी ने कहा और फिर मर्दाना आवाज में हंस पड़ी। फिर इन लोगों को देखकर बोली, ये मुसलमान तुम्हें बेवकूफ बनाने आया है। इसे यहाँ से भगा दो वरना अच्छा नहीं होगा। मुसलमान है ये, मुसलमान है। तुम लोग जिस तरह चाहो यकीन कर सकते हो। भगा दो इसे वरना मैं कामनी की जान ले लूंगा। अमरनाथ भी परेशानी से मेरी तरफ खिसक आए थे। जो कुछ ये कह रही है दुरुस्त है। मैं खामोश रहा। तब प्रकाश भी आगे बढ़ाया। बोलो, क्या ये दुरुस्त है? तुम मुसलमान हो? मैंने अब भी कोई जवाब न दिया। तब कामनी इस अंदाज में बोली, इससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। मैं एक निगाह इसके बदन पर डालूंगी तो इसके होश हवास गुम हो जाएंगे। समझे तुम? क्यों रे मुसले? बोल, तुझे ये करके दिखाऊं? न जाने मेरे अंदर से एक कुव्वत उभर आई। वो जब मुसलमान साबित कर चुकी थी तो फिर मैं खुद भी क्यों ना अपना काम दिखाऊं, मैंने सोचा। दूसरे लम्हे मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जो ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, इसने एक भयानक चीख मारी। हाथ उठाकर बोली, देखो देखो ये क्या कर रहा है। इससे कहो बंद कर दे ये। वो गुर्रा कर अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ लपकी, लेकिन मैंने अपनी आयतुल कुर्सी मुकम्मल करके इसकी तरफ फूंक मार दी। वो इस तरह उड़कर दीवार से जा टकराई जैसे किसी ने उसको उठाकर फेंक दिया हो। फिर वो अपनी जगह से खड़ी हुई। मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अब तुम लोग ये काम कर रहे हो, मैं देखूंगा तुम मुझे कैसे जलाकर भस्म करते हो। और बहुत सारे मुसलमान पकड़ लाओ, देखूंगा ये मेरा क्या बिगाड़ते हैं। इसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि इससे कमरा बुरी तरह गूंज रहा था। अमरनाथ, प्रकाश, सब लोग सवाए मोहन के फटी पटी निगाहों से मुझे देख रहे थे। बाहर निकलकर अमरनाथ बोले, देखो शंकर, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो ये बुरी बात है। मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं किया। अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा धर्म भी बुरा नहीं है। अपने धर्म की सौगंध खाकर कहो तुम मुसलमान नहीं हो। तुम्हें बताना पड़ेगा, अगर तुम मुसलमान हो तो तुमने हम में दाखिल होकर हमारा धर्म नष्ट कर दिया है। हम तुम्हारे साथ खाते पीते रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं हुआ।
इस तरह हम और मुसीबतों में पड़ जाएंगे। तब मोहन आगे बढ़कर बोला, इसमें शंकर का कोई दोष नहीं है, मैं ही इसे शंकर बनाकर लाया था। इसका नाम वकार है और मुसलमान घराने से ताल्लुक रखता है। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। खालू मुसलमान है तो क्या हुआ, इंसान तो है, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। अरे चुप कर तू कायर हो गया है, धर्म से हट गया है, तेरा तो कोई धर्म ही नहीं है, कमीने कहीं के। अमरनाथ ने मोहन को डांटते हुए कहा। अगले दिन मैं और मोहन वहां से निकल आए। कामनी को वो काली बेड़ी ले गए थे, जहां वो ठीक हो गई थी। मोहन से पता चला था कि कामनी की शादी हो गई थी और वो अपने घर में खुश थी। हॉरर वर्द टीवी।